तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग के बारे में। बेसिकली वो कैसा ओपनिंग होगा जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप का ओपनिंग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसमें एक चीज़ है कि इंडस्ट्रियल फ्लोर जो होता है, फ्लोर के ओपनिंग के बारे में बताने जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल फ्लोर जनरली 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200, 225, 250 mm, इतना थिकनेस का फ्लोर सब हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर लोड। कि कोई फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो उसके ऊपर इक्विपमेंट कौन सा बैठेगा। सपोज कीजिए ये फ्लोर है, इसके ऊपर कौन सा इक्विपमेंट आने वाला है। हम लोग जो ओपनिंग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल फ्लोर में, वो इक्विपमेंट के रिलेटेड होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, मैकेनिकल हो, या कोई अदर्स हो। जनरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता है। तो आइए स्पेसिफिक हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इंडस्ट्रियल फ्लोर के ओपनिंग में, जो इक्विपमेंट है। सबसे पहला कंसर्न है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। सेकेंड कंसर्न है उसका कि उसका वेट कितना है। वेट उसका टन में रहता है, मेट्रिक टन में रहता है वेट, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड कंसर्न है जब इक्विपमेंट है तो उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी उसका, जैसे ये इक्विपमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि इक्विपमेंट है, उसमें चाहिए उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट चलेगा, फिर इक्विपमेंट जो चलेगा तो उसका आउटपुट भी कुछ निकलेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा या यहाँ से कुछ होकर आगे जाएगा। तो बेसिकली दो तरह का ओपनिंग होने का चांस है, एक इनपुट के लिए ओपनिंग, एक आउटपुट के लिए ओपनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट के लिए जो ओपनिंग होगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हम स्केच फ्लोर का क्रॉस सेक्शन का स्केच बनाते हैं, थोड़ा सा उसको बोल्ड रखते हैं और बड़ा रखते हैं, इससे समझने में ठीक होगा। ये आरसीसी का फ्लोर, सपोज कीजिए इसका थिकनेस सपोज कर लो कि 150 mm है, 150 mm का ये फ्लोर है थिक। इसमें ओपनिंग बनेगा इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। अब ये समझ लो, इमेजिन करो कि ये इक्विपमेंट है, ठीक है, ये इक्विपमेंट है, ये फ्लोर पर आना है। वेट बहुत अधिक होता है इक्विपमेंट का इंडस्ट्री में, 500 kg भी हो सकता है, 0.5 टन भी हो सकता है, 0.1 टन भी हो सकता है, 0.2 टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लोड के हिसाब से, जितना लोड है इक्विपमेंट का, उस हिसाब से फ्लोर डिजाइन होगा। जो फ्लोर डिजाइन होगा उसमें डिजाइन में क्या आता है, डिजाइन में फ्लोर का, आरसीसी का फ्लोर होता है, डिजाइन में फ्लोर का थिकनेस और उसका रेनफोर्समेंट डिसाइड किया जाता है, प्लस कंक्रीट का क्या ग्रेड होगा, M20 होगा, M25 होगा, ये डिसाइड किया था। तीन चीज़ डिसीजन होता है, इस सिविल डिजाइन में हो जाता है डिसीजन। अब है कि इसके लिए हमको फ्लोर में ओपनिंग बनाना कैसा है। तो फर्स्ट इनपुट ओपनिंग का आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल, या जो कंपनी इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है वो ड्राइंग बनाएगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएगी। सप्लायर जो है सो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएगा
और उसमें जैसे मान लो कि हम प्लान दिखाते हैं सब फ्लोर का, ये सेक्शन है, ये प्लान है फ्लोर का, ठीक है। तो सप्लायर इनपुट देगा आपको, सप्लायर जो है सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इनपुट देगा कि इस इक्विपमेंट को लगाने के लिए हमको 1 मीटर बाय 2 मीटर 500 mm का ये ओपनिंग चाहिए, ठीक है। ये इनपुट दे दिया है, इतना कम से कम चाहिए। ये अभी तक इलेक्ट्रिकल के पास ही है ये ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल वाला ये ओपनिंग जो है सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ये ओपनिंग सिविल को देगा, सिविल डिजाइनर को, है ना, कि भाई ऐसा ओपनिंग चाहिए, ठीक है, ऐसा ओपनिंग चाहिए। हमारा इक्विपमेंट जो है उसका लोड कितना इतना है, और इक्विपमेंट का साइज जो है जो भी हो, इक्विपमेंट का साइज जो है सपोज कीजिए कि 950 बाय 2400 mm है, इतना का है। ये सिविल को दे दिया, इलेक्ट्रिकल जो है ये सिविल डिजाइनर को दे दिया। अब सिविल डिजाइनर अपना आरसीसी फ्लोर जो बनाएगा उसमें ओपनिंग क्रिएट करना है। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए जैसे इसी डाटा को लीजिए, 950 है, ये 2400, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दिखा रहा है ये 1000 का, मतलब 50 mm का डिफरेंस है। 50 mm का डिफरेंस सिविल इंजीनियर देखता है, तो 50 mm का डिफरेंस जो है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। ये कैसे हो गया है 50 mm का डिफरेंस क्रिटिकल, कि अगर इस इक्विपमेंट का इनपुट अगर बॉटम से है, नीचे से आ रहा है ना, इनपुट मीन्स इलेक्ट्रिकल सोर्सेस अगर नीचे से आ रहा है तो एक बात का ध्यान रखने वाला बात है। अब देखिए आपको समझ में आएगा। ये सपोज कीजिए ये 1 मीटर है, ठीक है, और उस साइड में ये 244 है, ठीक है। अब कुछ भी आप इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन है, और सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ऐसा शो करके रखा है, ये ओपनिंग शो करके रखा है। सपोज कीजिए सभी डाटा जिम किए हुआ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये ओपनिंग का विड्थ शो करके रखा है 1050, मतलब 50, इस इक्विपमेंट का साइज से 50 से अधिक है। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि इनपुट जो इलेक्ट्रिसिटी के शेप में होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेज होता है, तो उसका होता है केबल, ठीक है ना, केबल से जाता है, जैसे घर में पतला पतला तार होता है ना वैसे। अब ये केबल जो है सो आपका 50 mm का भी हो सकता है, 40 mm डाई का भी हो सकता है, ऐसा करके ये 100 से ऊपर हो सकता है। ये ध्यान रखने वाला बात है। तो देखिए कि अगर ये 1 मीटर 50 का साइज है, इक्विपमेंट का साइज 1 मीटर है, तो और अगर केबल का ये 50 mm है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस आपको दिक्कत कर सकता है। सेफ़ है, 50 mm सेफ़ है, लेकिन ये दिक्कत कर सकता है, तो पहले वो चेक करना है। दूसरा एक और चीज़ चेक करना है, देखिए अभी ये इक्विपमेंट जो है 50 mm का गैप है, तो इधर 25 mm रखिए, इमेजिन कीजिए इधर 25 mm रहेगा, इधर 25 mm रहेगा। अगर इलेक्ट्रिकल केबल का इनपुट बॉटम से है, ये स्लैब का बॉटम है, ये टॉप है, जूम कीजिए, तो क्या दिक्कत आएगा उसमें।
अगर इसका इनपुट समझ लिए, सोचिए कि यहाँ पर है, एज पर है, तो इस जो केबल कहीं से आ रहा होगा, सपोज कीजिए कि इधर से केबल आ रहा है, इस साइड से आ रहा है या इस साइड से आ रहा है, तो केबल का डाया चूँकि 50 है, 40 है, तो इसको 90 डिग्री पर बेंड करके इधर डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेफ्टी के लिए इस तरह का 90 डिग्री का बेंड सेफ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि इनपुट यहाँ पर है तो कुछ हद तक ठीक है, स्मूथ बेंड जाएगा। बहुत मुश्किल है, केबल को बेंड करना बहुत मुश्किल है, डेंजरस भी है, ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इस साइड में इनपुट का जगह दिया है और जगह बचता नहीं, इधर से उसको बेंड करके लगाना, और ऐसा भी नहीं है, ये सब केबल को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि 2 मीटर एक्स्ट्रा ले लें, 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लें, फिर इस साइड से ले जाए, फिर ऐसे डाल लें, तो कोई पतला तार नहीं है ये, उसमें जगह ही नहीं बचेगा। उसको केबल को उठाना, शिफ्ट करना ये मुश्किल होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपको खुद लगता है कि नहीं ये ऐसा होने वाला नहीं है, तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है कि आप खुद इस ओपनिंग को बढ़ा दीजिए। ठीक है, 25-25 है तो इसको 50-50 कर दीजिए। ज़्यादा नहीं बढ़ाना, उसमें भी झंझट हो जाता है, आपको बताएंगे। 50-50 कर दीजिए, तो कुछ और स्पेस इसको इनपुट के लिए अच्छा मिल जाएगा। नीचे में केबल आता है, उसका भी एक सिस्टम है, बताएंगे क्या होता है, केबल ट्रे का होता है, वहाँ आपको बताएंगे कमिंग वीडियो के साथ। उसके बाद इस इक्विपमेंट को इसमें ओपनिंग में फिट किया जाता है। ठीक है, अब ये फिट करने के लिए सिविल में बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। याद रखिए, इसका लोड बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली ऐसा रखने से फ्लोर वगैरह क्रैक हो सकता है, इक्विपमेंट टिल्ट हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो केबल का लेआउट गड़बड़ हो सकता है। लोड बहुत है, तो फ्लोर में पर्टिकुलर एडजस्टमेंट होता है, वो हम आपको तेज़ी से बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, कहीं जाइएगा नहीं। सपोज कीजिए फ्लोर का थिकनेस है आपको 150 है, कुछ भी हो सकता है, एज पर लोड, एज पर डिजाइनर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्लोर है। जनरली ये आपको हर तरह के इंडस्ट्री में मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कि ये एक 150 का फ्लोर है, 150 का ये फ्लोर है, और आपके पास ओपनिंग है। ये ओपनिंग आपको बना के देना है। तो देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, आप रिइंफोर्समेंट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो ये रिइंफोर्समेंट इस साइड से फ्लोर का नीचे आता है, ये 150 mm है। ठीक है, ऊपर में भी रिइंफोर्समेंट रह सकता है। ठीक है, अब 150 का है, 25 mm नीचे कवर, 25 mm नीचे कवर, ये 100 mm का है, ये गैप बचता है, सेम दोनों तरफ है। ठीक है, इस एंड पर दोनों साइड में विशेष अरेंजमेंट होता है। यहाँ क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, बड़ा में समझिए, ये ऐसा बड़ा हो गया, 150 mm का है, बॉटम का सरिया है, टॉप का सरिया है। ठीक है, इसमें एल भी दिया जा सकता है ऊपर नीचे से। ठीक है, एक विशेष अरेंजमेंट क्या होता है कि इस एरिया में एक छोटा सा एक बीम का भी डिजाइन किया जाता है, जिसका डेप्थ जो है 150 mm होता है। ये बीम का सरिया सपोज कीजिए वो डिजाइनर बना देगा, ऐसा आपको मिलेगा। अगर ड्राइंग में मिसिंग है तो और एक्सपीरियंस आपको है तो खुद से कर लीजिए डाटा दे के, अदरवाइज अपना सीनियर से पूछिए, नहीं तो फ्लोर क्रैक हो जाएगा। ये बीम ऐसा बनता है जिसका डेप्थ 150 ही होगा। ठीक है, अब इसमें नीचे में 12 का सरिया लगाइए, ऊपर में 10 का सरिया लगाइए, और रिंग जो है सो 150 सेंटर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या होता है, देखिए एक ही एंड रख के आपको समझा रहा है। जिस समय कास्टिंग होता है
उसी समय यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लगाते हैं ISM से चैनल, ठीक है। 150 का फ्लोर है तो ISM से 150 लगाने का, ये चैनल यहाँ पर लगाता है, ठीक है। 150 का फ्लोर है तो चैनल ऐसे उसको हम लगाए। इसमें एक और सावधानी देने का बात है, ये तो मोटा मोटी समझाया है। इस चैनल का जो 150 हम ये बता रहे हैं, ये डिसीजन लेने में भी आपको देखना पड़ेगा कि 150 ही होगा या उससे अधिक होगा। हम अधिक चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, तो हम जो ये 150 बताया है फ्लोर का, उस RCC का थिकनेस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर इसका फिनिशिंग है, अब फिनिशिंग का थिकनेस 40 mm है, समझने की कोशिश कीजिए। फिनिशिंग का थिकनेस अगर 40 mm है तो ये जो चैनल है वो 150 प्लस 40 mm ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 190 के आसपास का आपको रहेगा। तब ये आपको जब फिनिशिंग होगा, सिविल का टाइल्स लगेगा या जो भी, इसके साथ मैच करेगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि एक चैनल लगाना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, तो एक एंड है, देखिए बढ़िया समझिए, वीडियो को लगातार देखिए, ये सब आपको नहीं बताएगा, कॉलेज में नहीं बताएगा। ये नीचे का सरिया है फ्लोर का, अगर डिजाइनर ऊपर का सरिया दिया है तो ये ऊपर का सरिया है, ठीक है। आपको बताया कि हेवी इंडस्ट्रियल फ्लोर है तो एक यहाँ पर बीम भी लगेगा। बीम का जरा प्लान देख लेता है, जैसे सपोज कीजिए ये फ्लोर है, छोटा सा छोटू फ्लोर डाल रहे हैं, ये ओपनिंग है, सपोज कीजिए ये ओपनिंग है, क्लियर ओपनिंग है, ठीक है। तो पूरा में बीम जो है तो ऐसा होगा, ठीक है। पूरा में बीम का थिकनेस फ्लोर के थिकनेस के, बीम का डेप्थ फ्लोर के डेप्थ के बराबर होगा, रिंग होगा। तो ये पूरा जो है सो बीम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे बताया कि यहाँ पर हमको ISM से चैनल लगाना है, माइल्ड स्टील का ISM से ये चैनल हो गया। अगर फिनिशिंग 40 mm का है तो 40 mm ऊपर रहेगा, बाद में फिनिशिंग के साथ ये मैच कर देगा। उम्मीद है इतना समझ गया होगा। अब फिर हम लोग इक्विपमेंट पर आते हैं। ये इक्विपमेंट है, अभी हम गैप वगैरह को बढ़ा के रखे ताकि क्लियर हो। ये इक्विपमेंट को इस पर रखना है। इस पर रखने के लिए क्या होता है, सपोर्ट चाहिए इसको रखने के लिए। तो जो बड़ा सप्लायर रहता है तो इक्विपमेंट के नीचे पहले से एक फ्रेम लगा के रखता है, ठीक है। फ्रेम कुछ इस हिसाब से हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। ये सब माइल्ड स्टील का ऐसा रहेगा, और चैनल से, जनरली चैनल से ही इस तरह का फ्रेम बना रहेगा। वो फैक्ट्री सप्लाई होता है, अगर इक्विपमेंट कॉस्टली है, बड़ा है, तो ऑलरेडी फ्रेम के साथ करता है, ठीक है। और इसी में जो है सो आपका इक्विपमेंट सेट किया हुआ ऑलरेडी रहता है। मान लीजिए कि 2 इक्विपमेंट है तो 2 फ्रेम होगा, ऐसा सेट किया हुआ रहेगा, वेल्डिंग किया हुआ रहेगा सब जगह जगह, तो पूरा सेट ही रहता है। अब ये ओपनिंग है, अब ये प्लान में दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि प्लान में इक्विपमेंट है, इसका इनपुट इधर है, इसका इनपुट इधर है, ये ढंग से रहेगा।
ये ओपनिंग का साइज इससे अधिक है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर लगाए ISMC जो लगाया है, उसके साथ इसका लेवल मैच करते हुए या यहाँ से जहाँ फ्लोर फिनिश आने वाला है, वहाँ से हम लोग दूसरा चैनल लगाकर वेल्ड कर देते हैं इस एंड को। ठीक है। और फिगर बना कर बताता है, समझ में आएगा। सपोज कि एक ओपनिंग है, ओपनिंग के बारे में खाली बोल रहा है। ये ओपनिंग है, ये चारों बगल से बीम है, ऐसा बीम बना हुआ है। RCC बीम जो स्लैब में ही बना हुआ है। ठीक है। इक्विपमेंट को ऐसा ऐसा रखना है, तो जो इस चीज़ के बारे में बोल रहा है वो ऐसा ऐसा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, बिल्ड हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर का पोर्शन है इंक्लूडिंग फिनिशिंग, हमारा इस जो गर्डर है या चैनल है या जो है उसका टॉप उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है। अगर इस लेवल में लगा देंगे, यहाँ फिनिशिंग हो जाएगा, यहाँ इक्विपमेंट रख देंगे आप, तो इक्विपमेंट बड़ा बड़ा इक्विपमेंट में क्या होता है, डोर होता है, उसके अंदर में सब सिस्टम लगा रहता है और डोर ही नहीं खुलेगा, है ना। जैसे फ्लोर लेवल में है, ठीक है ना, ये फिनिश फ्लोर लेवल है। ठीक है। और यहाँ इक्विपमेंट रख दिया है आप। ठीक है। इक्विपमेंट का गेट होगा, उसका डोर लगा रहता है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। अगर ये टक आ गया तो ये खुलेगा ही नहीं। इसीलिए ये जो गर्डर है या चैनल है, इसका लेवल फिनिश फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम हम फेस कर चुका है एक बार। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इक्विपमेंट रखने के बाद यहाँ इक्विपमेंट फ्रेम के साथ रख दिए और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इनपुट कहीं से भी लेके जा सकता है। नीचे से इनपुट आएगा, केबल जाएगा, नीचे से इनपुट आएगा, केबल जाएगा। आउटपुट दूसरे साइड से होगा। आउटपुट के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, उतना क्रिटिकल नहीं है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो फिनिश्ड फ्लोर के बारे में जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके देखते हैं। ये अभी फैन चल रहा है, इसके कारण क्या होता है कि इसका इंक भी ड्राई हो जाता है। दूसरा पेन लाएंगे, देखिए जैसे फ्रंट में समझिए, ये आपका फ्लोर है और जैसे हम आपको बताया कि 40 mm का ये हो सकता है, फिनिशिंग हो सकता है। ठीक है ना, 40 mm का फिनिशिंग हो सकता है। तो ये RCC फ्लोर 150 का है, 40 mm फिनिशिंग हो सकता है, तो ऊपर करके रखते हैं। इसी के लेवल में आपको लगाना है गर्डर। ठीक है ना, वेल्ड करना है, इसके वेल्ड करना है। फिर यहाँ पर इक्विपमेंट का फ्रेम के साथ इक्विपमेंट आएगा, ये इक्विपमेंट आएगा। तो फ्लोर फिनिशिंग करने के पहले, है ना, ये अर्थिंग के लिए, इक्विपमेंट का अर्थिंग के लिए इसके नीचे में RCC फ्लोर के ऊपर में एक स्ट्रिप भी फिक्स करते हैं। जनरली ये 2 to 5 mm का स्ट्रिप होता है एल्युमिनियम का, और 40 to 50 mm या 30 mm भी हो सकता है, उसका वेट होता है। इस पर फिनिश करते हैं। ठीक है। और एंड पर एज पर रिक्वायरमेंट कहीं पर उसको हम लोग, और जो अर्थिंग एक्सपर्ट होता है उसको फ्लोर के बाहर भी निकाल के रखते हैं। बाद में जब इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है तो यहाँ से उसको अर्थ दिया जाता है, अर्थिंग दिया जाता है। ये इंडस्ट्री में इक्विपमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड लेवल में ही होगा, तो सब काम आसान हो जाएगा। वो जो है ग्राउंड से 5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर हाइट पर भी हो सकता है, तो उस समय ये अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आज आप देख लिए कि ओपनिंग का साइज कैसे एडजस्ट होता है, ओपनिंग का साइज कैसे एडजस्ट होता है वो देख लिया। दूसरा आप देखा है कि
हेवी लोड के लिए जो ओपनिंग बनता है वो कैसा होता है, उसमें बीम जैसा अरेंजमेंट कैसा होता है। और एक चीज़ मैं भूल गया, जैसे ये आप चैनल लगाते हैं, जैसे चैनल ISMC है, तो उसमें लग्स भी लगाते हैं जो कि फ्लोर के अंदर में रहता है। ये फ्लोर है आपका, तो फिक्स कैसे होगा ये? फिक्स होने के लिए इसमें लग्स लगाते हैं। लग्स के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। LUGS, ये लग्स होता है। ये MS का होता है, डिजाइनर देगा MS फ्लैट लगाना है या MS रॉड लगाना है, दोनों में से कुछ होता है। ये फ्लोर के साथ RCC के अंदर घुसता है। और इसमें अच्छा ये रहेगा कि अंदर में जो RCC फ्लोर का सरिया रहता है, ऐसा सरिया जो गया हुआ है RCC फ्लोर का, उसके साथ कहीं कहीं इसको वेल्ड कर देने से वो आराम रहेगा, ये झुकेगा नहीं। कंक्रीटिंग के टाइम में ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, जब ये भी स्ट्रेट रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो क्या है कि जो गर्डर लगेगा, जिसके ऊपर फ्रेम रखाएगा इक्विपमेंट का, तो एक साइज का लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट आप नहीं रखे, गलती से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसको एडजस्ट करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर क्लाइंट एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सभी कलर का साइज कोई छोटा हो कोई बड़ा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल देखते रहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। मेरा वेबसाइट भी आपको मालूम है, technodigital.co.in, उस पर जाइए। कैरियर के लिए काउंसलिंग का उसमें सुविधा है, इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग का सुविधा है। स्प्रेड कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स। एकदम संडे का मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग वॉक करना है।